नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, स्वास्थ्य पर्पज पर इनको जानना है और इनके भाग्य से क्या घर में उन्नति है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहनता बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्ट से हर एक एक्सपेक्ट पर मैं विचार करने का प्रयास करूंगा, हर एक एक्सपेक्ट पर मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इनके हाथ पर तो दमदार अवस्था है। और ऐसे हाथ वाले व्यक्ति के लिए ये कहना बिल्कुल अनुचित नहीं है कि ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं। भाग्य का डेफिनेशन ही इनका हाथ मुझे बता रहा है। मतलब इनके हाथ से ना ये चीज़ कहा जा सकता है कि भाग्य तो बहुत ज़बरदस्त है, इनके घर में जाने के बाद तरक्की होती ही होती है, डेफिनेटली होती है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। क्योंकि हाथ पर ऐसी अवस्था है ना जो बहुत सामान्य नहीं है, असामान्य है, मतलब बहुत अच्छी अवस्था है। तो आप देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी अवस्था आपको भाग्यवान बनाता है, भाग्यशाली बनाता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो उस अवस्था का आज हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए एलिजिबल होगा, दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये 100% होगा कि जिनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी वो लोग भाग्यशाली तो होंगे, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला हो। चूंकि रेखाएं का बनावट तो एक जैसा ही रहता है, मतलब भाग्य रेखा को भाग्य रेखा ही कहते हैं। ऐसा नहीं पुरुष के हाथ पर उसको भाग्य रेखा कहते हैं, उस हाथ पर उसको जीवन रेखा कहते हैं। महिला के हाथ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसको भाग्य रेखा ही कहते हैं। किसी के भी हाथ पर वो भाग्य रेखा के रूप से ही जाना जाता है। तो ऐसी क्या क्या अवस्था थी, आइए देखते हैं। पहला बात इनके हाथ पर मुझे खास दिखा वो तो इनकी भाग्य रेखा दिखी। मुझे भाग्य रेखा दिखी, तो भाग्य रेखा अगर मैं इनके हाथ से आपको दिखाऊं तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा इनके हाथ पर है, बहुत जेन्युइन भाग्य रेखा इनके हाथ पर है और बहुत कमाल की भाग्य रेखा इनके हाथ पर है। बहुत सुंदर, एकदम पावरफुल पावरफुल भाग्य रेखा, एकदम देखो शनि तक गई है। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया है, सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है, अगर आपकी भाग्य रेखा मणिवन से चल के सीधा शनि पर्वत पर जाए तो उसको बहुत उत्तम भाग्य रेखा के रूप से हम संबोधित करते हैं। बहुत उत्तम कहने का तात्पर्य है बहुत ज़्यादा जानदार भाग्य रेखा, मतलब उच्चतम भाग्य रेखा के श्रेणी में इस भाग्य रेखा को हम बहुत ही आराम से रख सकते हैं। तो उच्चतम भाग्य रेखा के श्रेणी में इस भाग्य रेखा को रखा जाता है और ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति जिंदगी पर नाम, शोहरत, धन, संपत्ति सब कमाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम महिला हैं और हम वर्किंग नहीं हैं तो फिर लोगों के मन में, जहन में यह प्रश्न उठ सकता है कि अगर हाउस वाइफ इस वीडियो को देख रही हैं तो उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस रहेगा इस भाग्य रेखा का। वो तो बोलेंगे गुरुजी ऐसा तो क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे ज़िंदगी पर ये भाग्य रेखा कैसे कारगर हुई, मैं इस भाग्य रेखा को कारगर रूप से कैसे संबोधित कर सकती हूँ, कैसे देख सकती हूँ। तो आप ये क्यों सोच रही हैं कि आपको फल नहीं मिल रहा। आप अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हो, आप पिता पर डिपेंडेंट रहोगी शादी से पहले, शादी के बाद अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहोगी। अगर आपके शादी के बाद या आपके जन्म के बाद आपके पिताजी राइज करते हैं या आपके शादी के बाद आपके हस्बैंड राइज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको आप कह सकती है ना, देखो मेरे तुम्हारी लाइफ में आने के बाद तुम बहुत तरक्की की है, इससे पहले तो नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बहुत बारीकी के साथ। मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी पुरुषों के लिए ये बात कह रहा हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी वाइफ बस खाना बनाने के लिए, घर संभालने के लिए है तो आप बहुत गलत सोचते हैं। ये बिल्कुल आप ना सोचें, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना, बात का ध्यान देना, बात को समझना सहजता के साथ। अगर आपकी शादी होती है और आप धन अर्जन करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वाइफ का भी दुआ, मान सम्मान करना चाहिए आपको। आपकी वाइफ का भी दुआ आपके ऊपर रहता है, आपकी वाइफ भी का भाग्य आपके ऊपर ऐड ऑन होता है और आपको अपनी वाइफ का मान सम्मान ज़रूर करना चाहिए। ये बात अपने ध्यान में बैठा लो, क्योंकि कब किसके भाग्य से कौन आगे बढ़ेगा कोई नहीं जानता, इसलिए हमें किसी को पैर की धूल समझना भी नहीं चाहिए। खास करके हमारी घर की जो लक्ष्मी, उनको तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। तो मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी हस्बैंड के लिए ये बात कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने वाइफ का सम्मान करेंगे, माता का सम्मान करेंगे, बहनों का सम्मान करेंगे, उनके ज़िंदगी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सम्मान करने का अर्थ ये है कि आप उनके लिए समर्पित हैं,
अगर उनसे कोई गलती भी हो रही है तो आप कहीं ना कहीं उनको सहजता के साथ समझा रहे हैं, ईमानदारी के साथ उनके लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके भाग्य से भी आपको तरक्की। इस बात को ध्यान में बिठा लो। लोग में से अक्सर प्रायः ये बात पूछा करते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं कि मैं जिंदगी पर तरक्की कैसे करूंगा। तो मैं एक ही वर्ड कहता हूं, घर की महिलाओं का सम्मान करो। आपके भाग्य में जितना रहेगा, उनके भाग्य में जितना रहेगा, आपको वो मिलेगा। आपके भाग्य में जितना रहेगा, उनके भाग्य में जितना रहेगा, वो आपको मिलेगा। लॉजिकल समझ लो, आपकी जो धर्मपत्नी है, आपकी अर्धांगिनी है, आपके आधे की पार्टनर है। तो अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो उनकी इच्छा होगी ना कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत बहुत सम्मान को पाओ। अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो ना चाहते हुए भी वो आपके लिए कुछ गलत ही सोचेंगे। वो ना भी चाहेंगे फिर भी वो आ जाता है, इमोशंस है, किसी का कंट्रोल नहीं रहता इस पर। तो कहीं ना कहीं एक बद्दुआ के रूप में आप अपने घर से ही ले रहे हैं। तो आप कैसे सम्मान करेंगे अपने लाइफ में? कैसे आप अपने लाइफ में सम्मान को पाएंगे? कैसे आप लाइफ में तरक्की को पाएंगे? बहुत लॉजिकल सी बात है, समझ लो ना बात को। चलिए इस बात को यही खत्म करते हैं। तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, इससे आपके घर में तरक्की होगी। आप भाग्यशाली रहेंगी अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो बुध रेखा बन रही है। एक तो बुध रेखा पर प्रबल है, बाकी दूसरी बुध रेखा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके मतलब को समझाया जाएगा। एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है, इवन बहुत जेन्युइन सूर्य रेखा है, जो कि गुणी महिला है। आप घर को संभालने में भी एनर्जी यूज होता है, कहीं ना कहीं आपके गुण को देखा जाता है, आपके समर्पण को देखा जाता है, आपके डेडिकेशन को देखा जाता है। यही कोई व्यक्ति घर नहीं संभाल सकता, उसमें बहुत चीज़ ऐड ऑन होता है। उसके बाद एक बहुत सुंदर सूर्य रेखा है, ये भी एक सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। तो सूर्य रेखा भी आपका सामान्य बिल्कुल नहीं है, सूर्य रेखा भी आपका बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं। जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन बनी है, तो जिंदगी पर परस्पर तरक्कियों को ये इंडिकेट तो कर ही रही है। इसमें तरक्की लाइफ में तो जरूर से होती है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात है नहीं। यहां भी जीवन रेखा आगे आके बढ़ रही है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात है नहीं। आगे जीवन रेखा यहां से बढ़ रही है तो कुछ यात्राओं को यह दर्शा रही है। जिंदगी पर इस केस में यात्राएं होती है, सुखद यात्राएं होती हैं। उसके बाद एक बहुत सुंदर आपकी मंगल रेखा है, आगे भी मंगल रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है। बृहस्पति पर एक स्क्वायर सा लग रहा है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ बन जाएगा ये। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं प्लैनेट्स, ये तो हो गए महत्वपूर्ण रेखाएं जो कि बड़ी कमाल है, बड़ी सक्रिय रूप में आपके हाथ पर अवस्थित है। बहुत बढ़िया शुक्र है आपका, बहुत बढ़िया मंगल है, इवन दोनों मंगल बहुत अच्छा है। सैटर्न बहुत अच्छा है, सन मर्करी बहुत अच्छी है आपके हाथ पर। बहुत अच्छा आपका चंद्रमा है जो आपके हाथ पर अवस्थित है। इस केस में जातक बहुत बहुत अच्छे मानसिकता के होते हैं, बहुत प्रबल होते हैं, दिमाग शांत रहता है, शांत होकर अपने जिंदगी पर कार्य करना चाहती है। तो बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। ये सब भी कुछ लाइंस है जो विशेषकर यात्राओं को इंडिकेट करती है। अब आपके हाथ पर यात्रा के लाइंस तो बने हुए हैं, आपको यात्रा करना है अथवा नहीं करना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर यात्राएं होती है, नो डाउट। तो चलिए ये पॉजिटिविटी थी जिस केस में जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी प्रबल रहती है। अब विचार करते हैं हम कुछ नेगेटिव चीज़ों का, क्योंकि हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो हम उन चीज़ों पर भी विचार करना जरूर चाहेंगे। तो अगर हम नेगेटिविटी आपके हाथ पर देख लें तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव है, ये थोड़ा सा पारिवारिक टेंशन्स, मतभेद, यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका सम्मान ना मिलना, ये बेसिक दिक्कतों का आकलन तो जरूर करती है, बेसिक्स प्रॉब्लम्स का आकलन तो जरूर करती है। अब देखो घर में बहुत प्रकार की बात होती है, बहुत प्रकार के लोग बाग होते हैं। अब किसी की मानसिकता ब्रॉड होती है तो उसको वो टॉलरेट कर लेते, कोई नहीं कर पाते, सोचते रहते। तो हो सकता है घरेलू कुछ मामले में कुछ अनबन की वजह से आप उसको टॉलरेट ना कर पाओ, ये बड़ा सामान्य बात है, ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको थोड़ा लाइटली लेना है, हमें कोशिश करना है। अगर अगला आपको कुछ बोल भी रहा है तो वो किस परिस्थिति में बोल रहा है, क्या क्या सोच के आपको कुछ बोलना चाह रहा है, उस बात का ध्यान देना है और बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अब देखो आप अगर चिंता नहीं करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, अगर आप चिंता करोगे तो आपको दिक्कत फील होगा, और दिक्कत तो बहुत ज़्यादा फील होगा, बहुत ज़्यादा फील होगा। तो दिक्कत में नहीं रहना है और कोशिश ये करना है कि लाइफ में टेंशन ना लो, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। हाँ थोड़ा निराशावादी आप हो सकती हैं, थोड़ा निराशावादी आप जरूर से हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैं समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ, क्योंकि बृहस्पति का गर्भ अवस्था इंसान को थोड़ा परेशान तो रखता है। तो उस परेशानी को ज़्यादा हावी ना होने देना है और कोशिश करना है कि आप उस चीज़ को लाइटली लो, लाइटली लोगे ज़िंदगी पर परेशानी नहीं होगी। पहली नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे लोग सब चीज़ से परिपूर्ण रहते हैं,
बहुत बढ़िया घर रहता है, मकान रहता है, सब चीज़ बढ़िया रहता है, लेकिन जब बुध रेखा टूटी दिखती है ना तो स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित रहते हैं। और बृहस्पति का यहाँ से दबाव भी स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित वाली अवस्था को दर्शाता है, और लापरवाही के योग भी आपके हाथ पर दिख रहे थे। अब देखो, आपके पास घर रहेगा, मकान रहेगा, सब चीज़ रहेगा, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहेगा तो फिर आप इसका भोग नहीं कर पाएंगी। तो देखो, कोई मेजर तकलीफ तो मुझे आपके हाथ से नहीं दिख रहा। हाँ, अब आपकी 42 वर्ष की आयु हो चुकी है। आप अगर बहुत लापरवाही करके मेजर तकलीफ को बना लो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, फिर वो तो कोई बात ही नहीं है फिर मेरे ख्याल से। तो मेजर तो नहीं बनाना है किसी चीज़ को, मेजरली तकलीफ तो इंडिकेशंस के योग नहीं थे वर्तमान समय में, लेकिन हाँ, लापरवाही करके किसी बीमारी को बहुत बड़ा नहीं बना लेना कि वो बीमारी फिर ठीक ही ना हो। तो अभी से केयर करना है आपका, अपना केयर करें आप। वो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपके लिए अपना केयर करना, क्योंकि बहुत प्रकार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी, मैं इस बात से भली भांति अवगत हूँ, लेकिन अपना केयर करना है और कोशिश करना है कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करो। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करो, और अभी आपके लिए आगे बढ़ना आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा भाग्य है, जब तक आप रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो जातक जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएगा। तो स्वास्थ्य का उत्तम होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें आप। उसके बाद चलिए हम विचार करते हैं और क्वेश्चंस पर कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। हथेली पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाओं को दिखा दिया, आकलन कर लिया है। अब आगे की जिंदगी के लिए मैं कुछ प्रयास करना चाहता हूं बताने का, तो उस प्रयास को समझना है, सार्थक रूप लाने देना है। तो सबसे पहला प्रयास तो है इंडिपेंडेंट सोच की। आप बहुत इंडिपेंडेंट होती है ऐसी महिलाएं, जल्दी किसी का सुनती नहीं है, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती हैं। यहाँ से दबाव है तो थोड़े स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है प्रारंभिक समय में, थोड़ी निराशावादी सोच को। हालांकि फिर भी जिंदगी अच्छी ही बीतती है, अच्छे घर से ताल्लुकात तो आप रखती ही रखती है। इंडिपेंडेंट हो चुकी है, तकरीबन 14 वर्ष के बाद दिमाग चलने लगता है, बहुत प्रकार की चीज़ें मन में आने लगती है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना जाहिर करने लगता है आपका दिमाग। देखो, अगर आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंसेस को समझना चाहते हो तो एक बात को ध्यान रखिएगा। जब आप बड़े होते, जब आपकी आयु होने लगती है ना, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, तो इस समय कोई व्यक्ति 12 वर्ष में ये सोचना शुरू कर देता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, अपना एम सेट कर लेता है, उसके डिज़ायर्स बढ़ने लगते हैं, वो बहुत कुछ करने की इच्छा रखने लगता है और बहुत कुछ करने के लिए अग्रसर भी होने लगता है। कोई व्यक्ति वो वही चीज़ 14 वर्ष में करता है, कोई व्यक्ति वही चीज़ 18 वर्ष में करता है, कोई व्यक्ति वही चीज़ 20 वर्ष में करता है, और कोई व्यक्ति वही चीज़ 24 वर्ष में करता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? मोरल ऑफ द स्टोरी था कि कोई व्यक्ति 12 वर्ष में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने ऊपर खड़े होने का प्रयास करने लगते हैं, कोई व्यक्ति 16 वर्ष में हो जाते हैं, कोई व्यक्ति 18 वर्ष में हो जाते हैं, कोई व्यक्ति 20 वर्ष में होते हैं, कोई 24 वर्ष में होते हैं। बस यही इसका डिफरेंस है, इस बात को समझना है। तो ये ऐसे लोग बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट होने से ये कभी स्पष्टीकरण नहीं होता कि आप पैसा कमाने लगते हो। कुछ लोग कमाने लगते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते हैं, वो प्रयास करने लगते हैं, बस प्रयास एक शुरू हो जाता है, समझदारी एक डेवलप कर जाती है कुछ करने की। एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर देखिए 21वें वर्ष की आयु में, फिर एक 22वें, 23वें में, फिर 24वें में। अभी हाउस वाइफ है, इनकी ज़िंदगी पर क्या तरक्की? तो आपका कुछ अचीवमेंट हुआ होगा, घर में कुछ तरक्की हुई होगी, घर में कुछ नए नए इक्विपमेंट्स आए होंगे, कुछ सामान वगैरह परचेस किए गए होंगे, प्रॉपर्टी बनी होगी, बहुत तरह की तरक्की होती है। 24 के बाद फिर ज़िंदगी ठीक चली है, फिर कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन है आपकी तकरीबन 32 में 60 तक। कुछ एक दिक्कत भी था, तकरीबन 28 वर्ष में था, तो ये एक नॉर्मल समस्याओं को इंडिकेट कर रही थी जो नॉर्मल ही रहती है। 28 वर्ष के बाद एक लाइन इधर से गई तो एक जिम्मेदारियों को इंडिकेट करी, कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई तकरीबन 26 वर्ष के बाद, जिसको आप भली भांति निभा रहे हो। एक जिम्मेदारी होती है जिसको हम बिल्कुल नहीं निभाते हैं, एक जिम्मेदारी होती है जिसको हम भली भांति निभाते हैं। तो ये भली भांति निभाने वाली जिम्मेदारी आपके ऊपर आई और आप निभा रही हैं। 32 वर्ष के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, कंटिन्यू चल रही है, तकरीबन ये मान के चल लो आपके 50 साल तक। यहाँ से भी कुछ जिम्मेदारी का योग परस्पर थे। 50 के बाद कुछ यात्राएं जिंदगी पर जरूर हैं, जो कि बहुत अच्छी बड़ी बड़ी यात्राएं। उसके बाद भी लाइफ लाइन ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइफ लाइन में प्रॉब्लम्स नहीं, अब कोई किसी का आयु जानता तो है नहीं, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है भी नहीं। तो इस बात को ध्यान में आपको जरूर से रखना है, समझना है। उसके बाद देखो तो बहुत बढ़िया मंगल रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है। तो ये मंगल रेखा दर्शाती है कि ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन ये मंगल रेखा यहाँ पर आके रुक रही है। तो आपको फोकस करना होगा अपने हेल्थ का, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको।
आपको हेल्थ पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल रेखा आपकी रुक रही है एक समय के बाद, और ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो प्रॉपर हेल्थ का केयर करें आप। बाकी कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि आपके नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है, उस रेमेडी उस उपाय को तो हम आपको पर्सनली ज़रूर से दे देंगे। उसके बाद ये इनके लाइफ लाइन का प्रेडिक्शंस था, तो बड़ा अच्छा है, ज़िंदगी ठीक ही कटेगी। आयु को लेकर कोई विशेष कर टिप्पणी किसी के भी हाथ से मैं नहीं करता हूँ, चूँकि वो किसी के हाथ में नहीं, उस बात का तो बात ही नहीं बनता। चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके लाइफ लाइन का विश्लेषण था। अभी इनके अतली काम पूरा अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, जिंदगी पर सफलताएं जरूर से मिलती है। सारे प्लेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राजयोग का कतली को दर्शाती है। 65% राजयोग का फल है, जिंदगी कंफर्ट में रहती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, नो डाउट कंफर्टेबल लाइफ रहती है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास ज़रूर से आ जाते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। गुलाबी है, गद्देदार है, मज़ेदार ज़िंदगी रहती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, डिज़ायर्स बड़े अच्छे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं। ये सॉरी एक लाइन से अपनी ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, डिज़ायर्स की लाइन बहुत अच्छे, इंसान बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, सेकंड फ्रेंच बड़ा है, किसी के समक्ष झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, थोड़ी स्ट्रिक्ट नेचर की होती हैं आप। हाँ, अपने नियम कानून के आपके हैं, उस हिसाब से आप जीना चाहते हैं, उस हिसाब से आप चलना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। बहुत बढ़िया थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान बड़े अच्छे होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, ना कभी ये लोग सोचते हैं। ये छोटी है बड़ी, इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती है और हिम्मती तो बड़ी गजब के, धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटती। थोड़ी छोटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। ऐसे ही कोई निर्णय आप ना ले लें जो आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो डेफिनेटली करा रही थी, डेफिनेटली। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है जातक के स्ट्रगल्स को, थोड़ा स्ट्रगल्स तो रहता है, बाकी कुछ धोखे मिले हैं जिंदगी पर। आगे परोपकारी हैं, सेवाभावी तो हैं आप, कुछ प्रगति का योग जिंदगी पर परस्पर बने थे। बाकी 25 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी रही है, तो जिंदगी पर एक अच्छा पल, एक अच्छा एहसास आपको 25 वर्ष के बाद जरूर मिला है। अच्छी शांति रही है जिंदगी पर। बहुत ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, थोड़ी सी मानसिक तनाव में आप रही हैं, हल्की फल्की नॉर्मल, जो कि चल ही रहा है आपका तकरीबन 35 से लेके, वो नॉर्मल है। बाकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है आपकी, इंसान दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। और ज़बरदस्त आपकी हृदय रेखा है, कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने, ये थोड़े इमोशंस को दर्शा रही है, जातक थोड़ी भावुक होती है, तो ये आपके इमोशंस का परिचय तो करा रही है, भावुकता है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा है, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास इस चीज़ का परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत समझदार है। सूर्य रेखा अच्छी है, एक्यूरेसी के साथ कार्य करती है, प्रॉपर्टी के योग भी थे आपके हाथ पर, बहुत जबरदस्त। मैं भी इसको क्लियर करता हूँ, तो ये सूर्य रेखा है, तो ये ऐसे लोग एक्यूरेसी के साथ कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह बनाते हैं, सन्मति अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है इंसान बहुत तेज तरह के, दिमाग बहुत तेज काम करता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान एनर्जेटिक है। हाँ, थोड़ा स्वस्थ भी रहती हैं आप, कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही के बाद भी इंसान काम करते रहता है, चलते रहता है, वो तो चूंकि आपका मंगल इतना प्रबल था तभी। 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग बने थे, तो प्रॉपर्टी का सुख तो मिला ही होगा। मंगल इतना बढ़िया एक इंसान एनर्जेटिक है, लेकिन फिर भी कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ी के योग थे, तो अपना पूरा केयर करे, सम्मान करे, अपना खुद का सम्मान करे, स्वास्थ्य का सम्मान करे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत बहुत ज़्यादा कंपलसरी भी है। उसके बाद ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है, और ये चंद्र पर कुछ लाइंस आपके हैं जो कि विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं। तो जिंदगी पर थोड़ी यात्राएं होती है, वो तो व्यक्तिगत आपकी इच्छा है करना है अथवा नहीं करना। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, शनि तक गई, अब क्या ही चाहिए। बुध रेखा अच्छा मनी ट्रायंगल बना रही, तो पैसे आएंगे, लेकिन ये थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी को भी इंडिकेट करती है, इसका उपाय मिल जाएगा। सूर्य रेखा अच्छी है, काफी एक्यूरेसी के साथ कार्य करती हैं आप। बहुत जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद भाग्योदय, स्ट्रांग लाइन से लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलता है, जिंदगी लग्जरी में रहती है। स्ट्रेस रहे पारिवारिक, ऐसे भी नहीं है कि नहीं रहे हैं, मनी
मैनेजमेंट में अच्छी है, पैसे तो मैनेज कर पाएंगे, शुक्र बढ़िया है, लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत जाती है। जबरदस्त मंगल है, कुछ आपके स्क्वायर्स बने जो प्रॉपर्टी का योग को दर्शाती है, पराक्रमी है, मंगल रेखा ठीक ठाक है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना करें, लापरवाही करिएगा तो फिर कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति भी है आपका, कभी कभार इरिटेट भी आप हो जाती है, चूंकि मंगल बढ़िया है तो फिर पराक्रमी भी है, अब आपके पराक्रम के सामने कोई टिक भी नहीं सकता, ये भी श्योर है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हथेली वैसे बहुत अच्छी है आपकी। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।